धर्म के नाम पर बलिदान चढ़ाने आए। जाति देश की मर्यादा निभाने आए। जाति देश की मर्यादा निभाने आए। डूबती नाव को हाथ लगाने आए। कौन है वीर जो परितंत्र दुखारी मां को, कौन है वीर जो परितंत्र दुखारी मां को, बेड़ियां काट के आजाद बनाने आए। गाय रो रही है, बैल भी रो रहा है। परीक्षित ने देखा ये तो हमारे राज्य में बड़ा अनर्थ हो रहा है, बड़ा अनर्थ हो रहा है। एक गाय को सताया जा रहा है, एक बैल को सताया जा रहा है, ऐसा तो कभी हुआ नहीं। तलवार हाथ में ले ली, खड़े हो गए। ऐसा अनर्थ हम अपने राज्य में होने नहीं देंगे। तब तक वो गाय पास में आ गई है। उसने कहा महाराज मैं गाय नहीं हूं, मैं पृथ्वी हूं। उस बैल ने कहा कि मैं बैल नहीं हूं, मैं धर्म हूं। लेकिन मेरे पीछे जो काला गलूप चांडाल है, उसके हाथ में मूसल ये रोंद रहा है मुझे मार। एक कलयुग है और इसने आज हम दोनों के तीन पैर तोड़ दिए। अब एक पैर से भी मेरा गुजारा तो नहीं हो रहा था, पर कर रहे थे गुजारा, लेकिन उसके पीछे ये हमें मार और इसलिए महाराज अब तुम्हारा शासन है और मैं दोनों ये चाहते हैं कि अब हम इस दुनिया को छोड़ करके यहाँ से चले। परीक्षित ने कहा ऐसा होने नहीं देंगे। मेरे समय में एक कलयुग गाय को सताएगा, जबकि हम हमेशा गाय की, बैल की, ब्राह्मणों की, साधु संतों की हमेशा सेवा करते हैं। और ऐसा हमारे राज्य में होगा तो मैं राजा कहलाने के लायक नहीं। राजा का ये परम धर्म होता है कि दूसरों की सहायता करना, गरीबों की मदद करना। मैं राजा कहलाने के लायक नहीं रहूंगा। और उसी समय प्यारे भाइयों तलवार लेकर के जैसे मारने को बड़े कलयुग हम जीवित छोड़ेंगे नहीं तुझे। तब तक कलयुग ने हाथ जोड़े और सामने आ गया, कहने लगा महाराज आप हमें मारने को तैयार बोले, हाँ हम छोड़ेंगे नहीं, लेकिन सुनो महाराज आपने एक पक्ष की बात सुन ली और फैसला कर दिया। अरे कम से कम हमारी बात तो सुन लो, कम से कम तुमने उन दोनों की बात सुन ली, फैसला कर दिया। क्या तुम्हारे राज्य का ये भी नियम है कि एक पक्ष की बात सुनो फैसला कर दो? अरे फैसला किया जाता है, दोनों पक्षों की बात सुनो, किसमें कमी है किसमें नहीं है।
ये भी कोई बात बनी। परीक्षित ने कहा तो हम तुम बताओ क्या कहना चाहते हो। तो कलयुग ने कहा महाराज, उन्होंने कह दिया कि मैं बहुत बेकार हूं और मैं भी कह रहा हूं कि मैं बेकार हूं। लेकिन सुनो महाराज, कितना भी गलत इंसान हो कोई भी, कितने भी उसके अंदर अवगुण हो, लेकिन उसके अंदर कोई न कोई गुण तो होता है। एक तो अच्छा गुण, कितना भी अवगुणी हो फिर भी उसके अंदर एक अच्छा गुण जरूर होगा। और कितना भी अच्छा गुणवान व्यक्ति क्यों न हो, उसके अंदर भी एक अवगुण अवश्य होगा। तुम्हारे पास कौन सा गुण है बताइए। कलयुग ने कहा कि महाराज, पहली बात तो ये है कि मैं 4 भाई हूं, सतयुग, त्रेता और द्वापर और चौथा में हूं कलयुग। मेरे 3 भाई अब तक राज्य कर करके यहां से चले गए, अब मेरी बारी। लेकिन एक बात आपको नहीं पता है महाराज, मेरे भाइयों के समय में लोग पहले हजारों वर्ष तपस्या किया करते थे ना, हजारों वर्ष तपस्या, सैकड़ों यज्ञ किया करते थे, तब कहीं उनके जीवन की नैया भव से पार होती थी। तपस्या करते थे, दान दिया करते थे, तब कहीं जीवन की नैया पार होती थी। लेकिन हमारे समय में